पूर्व आर्मी चीफ नरवणे का बड़ा बयान, कहा एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है चीन। नरवणे ने कहा एलएसी पर चीन छोटे छोटे चरणों में कर रहा है काम, समय के साथ वो आगे बढ़ गए। हमारे सैनिक बहुत संयम रखते हैं, उकसावे पर गोली नहीं चलाते। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे का बयान। एलएसी बॉर्डर के पास बढ़ी चीन की हलचल, नए मिलिट्री कैंप बनाए। मिलिट्री बेस में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, शिगात से एयरबेस के पास दिखे फाइटर एयरक्राफ्ट। तवांग में चीनी सेना से झड़प पर असम के सीएम बोले, जरूरत पड़ने पर आर्मी की सहमति से ही रक्षा मंत्री साझा करेंगे जानकारी। तवांग पर संसद में विपक्ष का हंगामा, 17 विपक्षी दलों ने की बैठक, राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट से कसा तंज, कहा गलवान की घटना के बाद भी चीनी सामान के आयात में 45% की बढ़ोतरी क्यों। तवांग मामले पर छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा, चीन का अतिक्रमण गंभीर मामला, कांग्रेस लगातार उठा रही है मुद्दा। अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, हम चीन से अपना व्यापार क्यों नहीं बंद करते, चीन को सबक मिलेगा और भारत में रोजगार बढ़ेगा। तवांग में विवाद पर अमेरिका ने किया भारत का समर्थन, कहा एलएसी पर उकसाने वाला काम कर रहा है चीन। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन में शामिल हुए पीएम मोदी, गोल्फ कार्ट में बैठकर पीएम ने महाराजनगर देखा। पीएम मोदी ने कहा, चाहे कोई प्रधानमंत्री क्यों न बन जाए, पिता पुत्र का नाता हमेशा बना रहता है। राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुए आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, भारी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरा होने पर राहुल गांधी 16 दिसंबर को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हिमाचल के सीएम कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली पहुंचे, कहा पार्टी के नेताओं से मिलकर तय होंगे नाम। मेघालय के 4 विधायक बीजेपी में शामिल, असम के सीएम बोले, इनके शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। पूर्व सांसद माजिद मेमन टीएमसी में शामिल, नवंबर में मेमन ने छोड़ दी थी एनसीपी। केसीआर ने किया भारत राष्ट्र समिति के दिल्ली दफ्तर का उद्घाटन, अखिलेश कुमार स्वामी भी पहुंचे। वाईएसआरटीपी चीफ वाईएस शर्मिला ने केसीआर की पार्टी को बैंडिट्स राष्ट्र समिति बताया, कहा सीएम कालेश्वरम भ्रष्टाचार में शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत, बीजेपी सांसदों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। मीटिंग में पीएम ने दिया गुजरात की जीत का उदाहरण, कहा ऐसे जीतते हैं चुनाव। पीएम ने कहा बैक टू बेसिक पर दें ध्यान, संगठन की ताकत से जीता जाता है चुनाव। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे ने ली मंत्री पद की शपथ, राज्य मंत्री के तौर पर कैबिनेट में हुए शामिल। सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने की मीटिंग, महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीएम हुए शामिल। सीमा विवाद की बैठक में अहम फैसला, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक दोनों राज्य कोई दावा नहीं करेंगे। बेंगलुरु में G20 फाइनेंस ट्रैक की बैठक, आर्थिक मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श। महाराष्ट्र में इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर बनेगी कमेटी, जरूरतमंद महिलाओं के लिए जारी किया जाएगा हेल्पलाइन नंबर। छत्तीसगढ़ आरक्षण संशोधन बिल को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा बीजेपी आरक्षण विरोधी। एम सर्वर हैकिंग में सामने आई चीन की साजिश, दिल्ली पुलिस के मुताबिक साइबर अटैक के तार हांगकांग तक फैले। दिल्ली पुलिस ने बताया 100 में से 5 सर्वर पूरी तरह से किए गए थे हैक, 5 सर्वर्स का डेटा रिकवर किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, दिल्ली हवाई अड्डे के एंट्री पॉइंट पर यात्रियों की भीड़ हुई कम। सिंधिया ने कहा सिक्योरिटी होल्ड एरिया में 4 और एक्स-रे मशीनें लगी, डिस्प्ले बोर्ड भी लगे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा नए भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा यूपी। सीएम योगी ने कहा पीएम का मूल मंत्र रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म अपना रहा है उत्तर प्रदेश, 6 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, 7वें का काम जारी। सीएम योगी का बयान, यूपी में देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का 8% योगदान। यूपी में जनता चौपाल की शुरुआत, सरकार के विकास कार्यों और जनता की समस्याओं पर रहेगा फोकस। मुंबई में निगम कमिश्नरों के खिलाफ एमवीए ने खोला मोर्चा, सीएम शिंदे को लिखा पत्र, पारदर्शिता से काम न करने का आरोप। शरद पवार को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, पटना से गिरफ्तार आरोपी का नाम नारायण सोनी। पंजाब के राज्यपाल ने सीएम को लिखा पत्र, एसपी रैंक के एक अधिकारी के खिलाफ जांच की मांग। झारखंड के सीएम ने रेल मंत्री को लिखा खत, अवैध खनन को लेकर रेलवे अधिकारियों पर नजर रखने की मांग। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, सरकार महंगाई को और कम करेगी, जरूरी चीजों के दाम पर सरकार की नजर। भारतीय अर्थव्यवस्था बाकी देशों की तुलना में मजबूत और दबाव झेलने में सक्षम है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। 3 साल में 9 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, राज्यसभा में बोले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। नित्यानंद राय का बयान, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में महिलाओं की भर्ती के लिए जरूरी कदम उठाए गए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, केरल में पिछले साल 1274 करोड़ की 637 किलो हेरोइन जब्त, 11 विदेशी भी पकड़े गए। संसद में SC/ST एक्ट का दूसरा संशोधन विधेयक पास, यूपी के 4 जिलों के गोंड समुदाय के लोग ST श्रेणी में शामिल होंगे। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक को मंजूरी, भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र होगा नाम। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण का बयान, पिछले 8 साल में सरकार ने मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने के लिए कई कदम उठाए। बिहार, जहरीली शराब से मौत की संख्या बढ़ी, छपरा में अब तक 20 लोगों की मौत, अभी और बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। जहरीली शराब से मौत पर बिहार विधानसभा में भड़के सीएम नीतीश कुमार, कहा बिहार में जहरीली शराब बिकवा रही है बीजेपी। नीतीश कुमार ने बीजेपी विधायकों को कहा शराबी, नीतीश के बयान के बाद बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। गिरिराज सिंह का बयान, बिहार में नीतीश पूरी तरह फेल, नीतीश को सता रहा है सत्ता जाने का डर। बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, कहा नशाबंदी को और बेहतर तरीके से लागू करने की जरूरत। सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर तंज, कहा वो बात बात पर आपा खो देते हैं।
नीतीश के बचाव में उतरे तेजस्वी यादव। कहा बीजेपी को अब याद आया कि लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं। छपरा शराब कांड पर आबकारी मंत्री सुनील कुमार का बयान। कहा दोषी पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद का नीतीश तेजस्वी पर निशाना, पता नहीं चल रहा कौन किसे ठग रहा है। जेडीयू के आरजेडी में शामिल होने की अटकलों को उपेंद्र कुशवाहा ने किया खारिज। कहा इसमें कोई सच्चाई नहीं। दिल्ली एसिड अटैक मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। तीनों आरोपी बालिग। आरोपी सचिन ने ऑनलाइन मंगवाया था एसिड, उसी ने छात्रा पर फेंका था तेजाब। 2 बाइक सवार बदमाशों ने छात्रा पर एसिड फेंका। सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती। पीड़िता के पिता का बयान। छात्रा की दोनों आंखों में घुसा एसिड। 8% हुई बर्न इंजरी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा बेटियों की सुरक्षा जरूरी, अपराधियों को मिले सख्त से सख्त सजा। पीड़िता और उसके माता पिता से मिली एनसीडब्ल्यू की टीम। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने की तेजाब बैन करने की मांग। दिल्ली महिला आयोग का दिल्ली सरकार के गृह विभाग को नोटिस। एसिड की खुदरा बिक्री को लेकर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। एसिड अटैक की घटना पर सख्त। दिल्ली के एलजी पुलिस कमिश्नर से घटना की डिटेल रिपोर्ट मांगी। ईडी को बाहुबली मुख्तार अंसारी की 10 दिन की कस्टडी मिली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट से बिल्किस बानो को झटका। 11 दोषियों की सजा के खिलाफ सुनवाई के लिए जल्द से जल्द पीठ गठित करने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश, 3 महीने के अंदर पैनेयार रिवर वाटर ट्राइब्यूनल बनाकर विवाद सुलझाएं। केरल हाईकोर्ट ने जाति सूचक मामले में उद्योगपति साबू जैकब को दी राहत। गिरफ्तारी पर लगाई रोक। बोक्तुई हिंसा के आरोपी की कस्टडी में मौत का मामला। बंगाल पुलिस ने सीबीआई अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आसनसोल में शिव चर्चा कार्यक्रम में कंबल बांटने के दौरान भगदड़, 3 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल यूनिट ने की रेड। आतंकी संगठनों के खिलाफ चलाया अभियान। पट्टन में श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर संदिग्ध सामान मिला। बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले छात्र सीधे पीएचडी कर सकते हैं। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार का बयान। देहरादून में 11वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनाई गई। ऊर्जा संरक्षण दिवस पर सीएम धामी बोले 2030 तक ऊर्जा की खपत 15% कम करना भारत का लक्ष्य। असम के सीएम ने अरुणोदय 2.0 योजना का उद्घाटन किया। महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए उनके बैंक खाते में मिलेंगे। कर्नाटक में 114 नम्मा क्लिनिक की शुरुआत। गरीबों को मिलेगी प्राथमिक चिकित्सा सुविधा। हरिद्वार में बीजेपी नेता विनोद आर्या के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज। उन्हीं के ड्राइवर ने की शिकायत। मेरठ के कालका कॉलेज के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने पर हंगामा। दूसरे धर्म के छात्रों पर मारपीट करने और धमकाने का आरोप। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना। डीसीएम गाड़ी से टकराकर नीचे गिरी भरी बस। 6 की मौत, 21 लोग घायल। नागपुर में आयकर विभाग के एक अधिकारी समेत 9 कर्मचारी को गिरफ्तार। फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने का मामला। लखनऊ में दिन दहाड़े एक शख्स से जेवरात भरे बैग की लूट। भागते हुए 3 बदमाशों ने की हवाई फायरिंग। जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में 72 साल के बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीटकर हत्या। भड़के परिजनों ने आरोपियों के घर फूंके। इटावा में लेन देन विवाद में 22 साल के सलीम की 7 लोगों की बेरहमी से पिटाई। दबंगों से बचकर ट्रेन के सामने खड़े होकर उसने दी जान। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। त्रिपुरा में खेत में लगे करीब 1.25 लाख भांग के पौधों को किया गया नष्ट। भांग के पौधे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। लखनऊ नगर निगम की कचरे से निपटने के लिए नई पहल। रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकिल के फॉर्मूले पर हो रहा है काम। मुंबई में एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के दानापुर में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद। प्रॉपर्टी डीलर के घर में घुसकर गोली मारी। 1 की मौत, 2 लोग घायल। जालंधर डबल मर्डर केस में पुलिस ने 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया। 2 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी। यूक्रेन की राजधानी कीव के मध्य में कई विस्फोट। मेयर ने दी जानकारी। थोक महंगाई दर में गिरावट। नवंबर महीने में घटकर 5.85% रही। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे मजबूत। $1 की कीमत 82 रुपए 45 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 144 और निफ्टी 52 अंक चढ़कर बंद। अर्जुन तेंदुलकर ने किया पिता सचिन जैसा कमाल। रणजी डेब्यू में शतक जमाया। और पठान फिल्म की रिलीज से पहले बवाल। मध्य प्रदेश के मंत्री बोले दीपिका के कपड़े आपत्तिजनक। फिल्म रिलीज पर करेंगे विचार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।